ब्रदर्स गैंग और सिवान के रहने वाले रईस खान और चिराग पासवान, ये जो तीन नाम हैं वो बड़े चर्चा में हैं। चिराग पासवान से शायद बहुत बड़ी गलती हो रही है। हम गलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान का जो इमेज था वो इमेज अकेले रईस खान को गले लगाने के बाद से कैसे ध्वस्त हो सकता है और कैसे सिवान के राजनीतिक समीकरण के लालच में चिराग पासवान अपने तमाम इमेज के धूमिल होने की परवाह किए बगैर रईस खान को गले लगा रहे हैं। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बात किया जाए उस रईस खान के बारे में जो सिवान में शहाबुद्दीन के जो विरासत है उस विरासत को चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। और रईस खान के सहारे जो एनडीए है वो एनडीए चाहती है कि शहाबुद्दीन और जो आरजेडी है उन दोनों के घमंड को सिवान में तोड़ा जाए। विधानसभा के चुनाव के लिहाज से चिराग पासवान का कदम वाकई में बड़ा प्रभावी हो सकता है, लेकिन उनका जो इमेज है वो इमेज भी इससे धूमिल होगा, यह निश्चित है। रईस खान के बारे में भी आपको बताएंगे कि सिवान के राजनीतिक समीकरण में चिराग पासवान उस खान गैंग के रईस खान के सामने घुटने पर क्यों आ गए, क्यों उसको गले लगाने के लिए मजबूर हो गए। इन तमाम चीजों के बारे में एक एक करके बताएंगे कि क्या वाकई में यह चिराग पासवान से बहुत बड़ी गलती हो रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले रईस खान और नीतीश कुमार की कहानी जानिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड। अगर रिपोर्ट्स की माने तो रईस खान चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने के पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं तक के दरवाजे पर गए थे। उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की। रईस खान को तमाम नेताओं ने बिठाया, चाय पिलाया, लेकिन उन्होंने जेडीयू उनको ज्वाइन नहीं होने दिया। जनता दल यूनाइटेड में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि रईस खान नाम का ये इंसान इसमें शामिल हो और हम उसको एमएलए बनने के लिए टिकट दें, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर फिर आरोप लगेंगे कि रईस खान, जो नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि हम जो बाहुबली हैं, जो ये तमाम लोग हैं अपराधी किस्म के, हम उनसे समझौता नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर बड़ा सवाल होगा। कहा गया कि जेडीयू ने उनको वापस लौटा दिया। इसके बाद रईस खान की बातचीत होती है चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से। चिराग पासवान तक बात पहुंचती है और चिराग पासवान को एक उम्मीद शहाबुद्दीन के परिवार में नजर आ रही थी जब वो राष्ट्रीय जनता दल से दूर थी। लेकिन अब चिराग पासवान को लग रहा है कि ना, अब सिवान में वाकई में अगर अपना पलड़ा भारी रखना है तो रईस खान को गले लगा लिया जाए। चिराग पासवान इसके लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बात जो हमें लगता है कि जेडीयू भी चाहती थी कि वाकई में शहाबुद्दीन के प्रभाव को कम करने के लिए रईस खान को अपने पाले में लाया जाए, लेकिन जेडीयू डायरेक्टली अपनी पार्टी का नाम और नीतीश कुमार का नाम इसमें इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर रईस खान को अपनी पार्टी में लाती नहीं, क्योंकि अगर रईस खान बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी के नेता ही इसका विरोध करेंगे। अंततः बचता कौन है? बचते हैं चिराग पासवान। एनडीए के अंदर एक पॉपुलर चेहरे में आप बात करेंगे, लोकप्रिय चेहरे में, और जिनकी पार्टी का दावा विधानसभा में बड़ा होगा एनडीए के अंदर, वो एकमात्र चिराग पासवान बचते हैं। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से रईस खान की बातचीत फाइनल होती है, लेकिन बातचीत फाइनल होने के पीछे हमें लगता है कि जेडीयू की भी मंशा थी, बीजेपी की भी मंशा थी, पूरी की पूरी एनडीए थी, लेकिन चिराग पासवान को ही आगे किया गया क्योंकि जेडीयू और बीजेपी अपना चेहरा चमकता हुआ रखना चाहते हैं। अब रईस खान को गले लगाने से कैसे चिराग पासवान के इमेज पर इंपैक्ट पड़ेगा, आप इस बात को समझिए। एक कहावत कही जाती है कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही कोई अगर बाहुबली है, उसकी विरासत है, तो उसको काटने के लिए बाहुबली ही आएगा, कोई अपराधी ही आएगा। यह बात राजनीति में काफी हद तक सच है। लेकिन जब चिराग पासवान जैसा कोई नेता जो अपनी छवि को पिछले कुछ सालों से लगातार मेंटेन करके रख रहा है और इस बार के चुनाव में वो बाहुबलियों से दूर जाकर के भी अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस जो था लोकसभा के चुनाव में वो बेहतर देता है, तब सवाल उठता है कि अब क्या मजबूरी आ गई। रईस खान के बारे में पहले आप जानिए। रईस खान के ऊपर अगर हम कुछ मुकदमों का बात करें, वो कितने बड़े वांटेड रह चुके हैं उसके बारे में आपको बताएं तो वो कई सालों तक बिहार के
टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल रहे हैं। टॉप 10 वांटेड का मतलब कि पूरे बिहार के 10 सबसे बड़े मुजरिमों की फेहरिस्त में। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टॉप 10 अपराधी कोई रहा है और उसको अब चिराग पासवान की पार्टी अपने पार्टी में शामिल करा करके टिकट देगी। एक और बात है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मतलब केवल एक राज्य नहीं बल्कि रईस खान का खौफ और रईस खान के जो अपराध हैं वो अगल बगल के राज्यों तक में है। अयूब खान जो रईस खान है उनके बड़े भाई हैं और खान जो गैंग है, खान ब्रदर्स गैंग, उस खान ब्रदर्स गैंग का एक वक्त पर सिक्का चलता था सीवान और सीवान के बाहर तमाम अलग अलग जिलों में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश और झारखंड तक में। जो रईस खान है वो उसी अयूब खान के छोटे भाई हैं। अगर आप कहेंगे तो हम रईस खान और शहाबुद्दीन साहब, जो शहाबुद्दीन सीवान के साहेब कहे जाते हैं, इन दोनों के बीच की लड़ाई, सीवान में जो असली साहेब कौन होगा, इसकी पूरी जो इतिहास है, इसको भी हम एक अलग वीडियो बना करके आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम केवल जो राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान कर रहे हैं और कैसे उसका इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। सीवान में एक बात आप समझिए, रघुनाथपुर एक विधानसभा का सीट है, एक सीट है दरौंदा। हमने फर्स्ट बिहार झारखंड का एक रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि रईस खान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि एलजेपीआर हम ज्वाइन करेंगे चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम चुनाव लड़ेंगे दरौंदा से या रघुनाथपुर से, जहां से पार्टी टिकट दे देगी। मतलब कि टिकट मिलेगा यह 100% तय है और रईस खान इसीलिए एलजेपीआर को ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जनता दल यूनाइटेड जिस आदमी को अपने दरवाजे से वापस लौटा देती है तो आखिरकार उसने यह सोचकर ही वापस लौटाया होगा कि हमारी इमेज को इससे नुकसान होगा। लेकिन चिराग पासवान उसको गले लगाते हैं और जो चेहरा चिराग पासवान का बना है, युवा बिहारी, अपराध से समझौता नहीं, इन तमाम चीजों को शायद रईस खान का चेहरा इकलौता धूमिल कर सकता है। बाकी चिराग पासवान का यह भी नहीं है कि रईस खान को वो अपने कार्यालय में बुला रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान उस इंसान के घर पर जा रहे हैं, उसके दरवाजे पर खुद उसको ज्वाइन कराने जा रहे हैं, जो रईस खान का कद भी दिखाता है और चिराग पासवान रईस खान के लिए कितने बेताब हैं, रईस खान को गले लगाने के लिए वो कितने उत्सुक हैं, इस उत्सुकता को भी दिखाता है। बाकी हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सीवान की जो राजनीतिक स्थिति है उसको भी आप लोग समझ पाए कि कैसे एक तरफ शहाबुद्दीन का परिवार है, उसकी विरासत है, दूसरी तरफ रईस खान है और रईस खान को चिराग पासवान का साथ मिल रहा है। लेकिन इस साथ का जो नुकसान होगा वो चिराग पासवान को शायद भविष्य में उठाना पड़ेगा और इस वक्त पर शायद चिराग पासवान को यह प्रतीत ना हो रहा हो। लेकिन हम कहेंगे कि शायद रईस खान जैसे चेहरों को अपने साथ ला करके अपने गले से लगाना चिराग पासवान से ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो रही है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर रईस खान और शहाबुद्दीन साहब की अदावत जो सीवान की पूरी धरती है, वहां पर शहाबुद्दीन परिवार और रईस खान और खान ब्रदर्स गैंग की क्या कहानी रही है, उसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।